हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का एक और बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। अब आज मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ? आज मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाने वाली हूँ जिसकी मदद से आप बोल पाएंगे समझ के बाहर। जी, हिंदी बोलते समय हम बहुत बार बोल देते हैं यार ये सब चीजें मेरे समझ के बाहर है। अभी की सिचुएशन में आप बोल देंगे यार ये इंग्लिश ग्रामर मेरी समझ के बाहर है। अब हिंदी में तो आप जम के बोलते हैं, लेकिन आज मैं आपको यही चीज इंग्लिश में बोलना सिखाऊंगी। मैं आपको हमेशा कहती हूँ टेंसेस वगैरह से ज्यादा जरूरी अगर आप इंग्लिश खुद बोलेंगे, वो भी एक सिचुएशन को सोच के, तो वो आपको एक तो मदद करेगा वो सिचुएशन को फील करने में, क्योंकि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास वो माहौल नहीं है। तो माहौल आप खुद बनाएं। अब आज आप ये सोचेंगे कि आप किसी को बोल रहे हैं यार ये चीजें मेरी समझ के बाहर है। तो मैं जल्दी से समझा देती हूँ। समझ के बाहर को इंग्लिश में हम बोलते हैं बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। अब बियॉन्ड होता है परे, अंडरस्टैंडिंग होती है समझ। तो बस आज का हथियार है बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। देखिए मैं इसको कैसे बोल रही हूँ, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो बियॉन्ड और अंडरस्टैंडिंग को यूज करके हम आज बहुत सारे सेंटेंस बोल देंगे जिसमें आप जम के बोल पाएंगे कि कोई चीज, अब वो कुछ भी हो सकती है, वो मैं आपको एग्जांपल्स के साथ सिखाऊंगी, आपके समझ के बाहर है। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, वो है आपको अगर बोलना है समझ के बाहर है तो आप इज, एम या आर में से किसी चीज का यूज करेंगे। ये मैंने बेसिक क्लास में भी बताई है, लेकिन मैं हर क्लास में आपको ये समझाती हूँ। इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ। अगर आपको समझ के बाहर थी बोलना है तो आप इज एम आर को रिप्लेस कर देंगे वर्स या वर से। ये वर्स सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ। आप ध्यान रखेंगे ये वर होता है, वेयर नहीं। तो अगर है बोलना है समझ के बाहर है इज एम आर, समझ के बाहर थी वर्स वर। अब दो टेंसेस हो गए, तो आप फ्यूचर में भी बोल सकते हैं यार वो चीज मेरे समझ के बाहर होगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको विल बी लगा देना है। तो ये क्लियर है, इज एम आर है के लिए, वॉज वर था के लिए और विल बी फ्यूचर के लिए। बस आपको ये ध्यान रखना है, बाकी का काम अब मैं आपको सिखा दूंगी। चलिए एग्जांपल्स के साथ सीखते हैं। जैसा मैंने बताया बार बार आपको बोलना है बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, समझ के बाहर। लेकिन मैं बार बार अपने वीडियोस में ये वर्ड्स बोलती हूँ ताकि जब आप ये वीडियो देखें, बाय द एंड ऑफ वीडियो ये चीज कहीं ना कहीं आपके दिमाग में छप जाए। आपने देखा होगा जो लोग माहौल में इंग्लिश सीखते हैं वो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं, क्योंकि उनने चीजों को रटी नहीं होती है। वो इतना सुनते हैं अपने माहौल में कि वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बस जाती है। और मैं ठीक वही चाहती हूँ कि आप जब ये वीडियो देखें, बाय द एंड ऑफ वीडियो आप ये इतना सुने कि बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग आपकी जिंदगी का पार्ट बन जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हारी समस्या मेरी समझ के बाहर है। बिल्कुल कॉमन सी लाइन है। आप बिल्कुल इरिटेट हो गए हैं, किसी की प्रॉब्लम को आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप कहेंगे हाथ जोड़ू भाई मैं तुम्हारे, तुम्हारी समस्या मेरी समझ के बाहर है। आपको कुछ नहीं करना, तुम्हारी समस्या योर प्रॉब्लम। अब देखिए इसको योर मत बोलिए, ये होता है योर। बहुत से लोग इसको योर कर देते हैं, योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो योर प्रॉब्लम अब मैंने पहले ही बता दिया है, तो फिर आप इज एम आर यूज करेंगे। योर प्रॉब्लम एक है तो आपने बोल दिया इज। तो योर प्रॉब्लम इज हमारा ब्रह्मास्त्र, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। योर प्रॉब्लम इज बियॉन्ड किसकी समझ के, मेरे। तो मैं क्या कह दूंगी, योर प्रॉब्लम इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बस योर प्रॉब्लम इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। प्लीज मेरे साथ बोला कीजिए बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। आप ऐसे बोलने लगेंगे, आपको नींद में भी लगेगा बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। तो कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल हिंदी से भी ज्यादा फ्लुएंटली बोलने लग गया हूँ। बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग, सो योर प्रॉब्लम इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। दोबारा बोल रही हूँ, तुम्हारी समस्या मेरे समझ के बाहर है। योर प्रॉब्लम इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं, उसके सवाल मेरी समझ के बाहर होंगे। अब आपको ध्यान क्या देना है, अब एक तो मैंने है की जगह होंगे बोला, फ्यूचर। दूसरी क्या चीज मैंने की, अब यहां तुम्हारी समस्या थी, यहां हो गया उसके सवाल। बस रियल लाइफ में यही चेंजेस तो होते हैं, या तो है था होगा, उसके लिए आपको पता लग ही गया है। यहां आप उसकी समस्या बोल रहे थे, यहां आपने उसके सवाल कर दिए। अब अगर वो लड़की है तो हर क्वेश्चंस, और अगर लड़का है, यहां मैंने लड़के को माना है, तो मैं हिज क्वेश्चंस बोल दूंगी। अब फिर देखिए इसको क्वेश्चंस बोलिए। बहुत से लोग इसको क्वेश्चन तक बोलते हैं, क्वेश्चन नहीं करना है, ये क्वेश्चन है। और भी बड़े वियर्ड से प्रोनाउंसिएशंस मैंने सुने हैं अपने स्टूडेंट्स के थ्रू, जैसे कि क्वेश्चन या बहुत कुछ। तो आप इसको क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है। तो हिज क्वेश्चंस
अब मैंने क्योंकि फ्यूचर बोलना था, मैंने विल बी बोल दिया। तो हिज क्वेश्चंस विल बी बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। बस बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग तो आप सीख ही गए हैं। दोबारा पूरा सेंटेंस देखिए, हिज क्वेश्चंस विल बी बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। अब ये चीज आप समझ गए। देखिए क्या हो रहा है यहाँ, आप सिर्फ सब्जेक्ट बदल रहे हैं और टेंस का ध्यान रख रहे हैं, बाकी बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। हिज क्वेश्चंस विल बी बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। तीसरा सेंटेंस क्या है, अभी आप खुद ही बना लेंगे। इंग्लिश मेरी समझ के बाहर थी। तो आप अगर बोल रहे हैं कि भाई प्रियंका मैम के वीडियो देखने से पहले इंग्लिश मेरे समझ के बाहर थी, तो आप कैसे बोलेंगे? अब आपने थी देख लिया, तो थी के लिए अब आपको पता है ना इज एम आर ना विल बी, आप यूज करेंगे वर्स वर्ड। अब ये कैसे पता लग रहा है वर्स की वर्ड? यहाँ देखिए आप बोल रहे हैं इंग्लिश, इंग्लिश एक चीज है तो आप बोल देंगे वर्स। अगर कोई प्लूरल होता तो आप इसमें वर्स की जगह वर्ब बोलते। तो अब इंग्लिश was beyond my understanding. Simple, beyond my understanding. English मेरे समझ के बाहर थी। English was beyond my understanding. क्लियर? देखिए कितना सिंपल हो गया है। आपको इजमार वर्सवर विल बी बोलना है, बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग सेट हो गया है। जो भी चीज आपके समझ के बाहर है आप उसका नाम लेंगे और बस इजमार वर्सवर विल बी चिपकाएंगे और बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग। ये बेस्ट तरीका है स्पोकन इंग्लिश के। अगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के लिए अगर आप डीप ग्रामर में जाएंगे तो आप रूल्स ही सोचते रह जाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ टेंसेस वगैरह जरूरी हैं, मैं वो चीजें सिखाती हूँ अपने स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, पर ये समझिए ये एक भाषा है, इसको आपको फील करके माहौल बना के बोलना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसका बर्ताव मेरी समझ के बाहर था। अब आपने कहा था, तो देखिए वर्ड क्लियर हो गया। अब यहाँ आप किस चीज की बात कर रहे हैं? यहाँ आप कर रहे हैं उसके बर्ताव की। पहले तो आपको बर्ताव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये समझना पड़ेगा, ये आना पड़ेगा। तो बर्ताव होता है बिहेवियर, किसी इंसान का बर्ताव, वैसे ही बिहेवियर। अब अगर कोई लड़का है तो हिज बिहेवियर, कोई लड़की है तो हर बिहेवियर। तो आप स्टार्ट करेंगे हिज बिहेवियर, यहाँ हमने सब्जेक्ट कर लिया हिज बिहेवियर। अब हमने पहले ही देख लिया था तो एक ही चीज है उसका बर्ताव। अगर हम उसका बर्ताव और उसकी प्रॉब्लम्स बोलते तो वर आ जाता, क्योंकि आप दो चीजों का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ आप सिर्फ एक चीज बोल रहे हैं, तो हिज बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल बस गया है ना? तो हिज प्रॉब्लम या हिज बिहेवियर वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। इस तरह से आप बहुत सारे और सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि अगर आप बोलना चाह रहे हैं पूरा वो इंसान ही मेरी समझ के बाहर है, तो आप बोल देंगे यार अंकित इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, अंकित को मैं समझ ही नहीं पाती, अंकित मेरे समझ के बाहर है। या देखिए और भी सेंटेंसेस, जैसे आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि यार आज का फैशन रवि की समझ के बाहर है, रवि पता नहीं कब के कपड़े पहनता है। आई एम सॉरी अगर कोई रवि देख रहे हैं, ये बस एग्जांपल्स हैं, तो अब ये मत सोचिएगा कि मैंने रवि का नाम ही क्यों लिया। ये ऐसे नाम है जो मेरे जहन में एकदम से आते हैं, मेरे आसपास लोग होते हैं, तो इसीलिए अब अगर मान लीजिए मैं कहना चाह रही हूँ कि रवि का जो फैशन है, जो आज का फैशन है, वो रवि की समझ के बाहर है, वो अपने हिसाब से कपड़े पहनता है, वो फैशन को फॉलो नहीं करता। तो आप बोलेंगे टुडेज फैशन इज बियॉन्ड रवीज अंडरस्टैंडिंग। सिंपल, यार तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है। आप कैसे बोल देंगे? योर टॉक इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। या वो लड़कियां मेरी समझ के बाहर हैं, भाई क्या खाती हैं, क्या बोलती हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो आप वो लड़कियों के लिए दोज गर्ल्स, बस अब देखिए दोज गर्ल्स है तो आप आर बोलेंगे, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने शुरू में ही समझा दिया था। सिंगुलर के साथ देखिए एस है तो सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, प्लूरल के साथ आर। वर्स वर सिंगुलर, प्लूरल और विल बी हमेशा फ्यूचर के लिए। तो वो लड़कियां, दोज गर्ल्स आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है या ये जो टॉपिक है ये मेरे समझ से बाहर था। मैं था क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अब आपके समझ के अंदर है, मेरा मतलब है अब आपको ये चीज समझ में आ गई है। तो आप कैसे बोलेंगे? ये टॉपिक मेरे समझ के बाहर था, दिस टॉपिक वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। सिंपल। तो ये था आज का टॉपिक। ऐसे ही करके मैं आपके लिए बहुत सारे टॉपिक्स ला रही हूँ। अगर आप सीरियसली उन टॉपिक्स को देख रहे हैं और बोल रहे हैं, और भी मैंने पुराने वीडियोस अगर आप देखे होंगे, लिटिल डिड आई नो, व्हेनेवर इट इज सीन, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं।
तो प्लीज इन सबको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस कैसे करें? अब आपके दिमाग में बैठ गया है बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अब जैसे ही आप ये वीडियो देखें, या तो आप साथ साथ बोलें या वीडियो खत्म होते ही खुद अकेले में जोर जोर से बोलें, कोई भी एग्जाम्पल लेके। जैसे ड्राइव करना या गाड़ी चलाना मेरी समझ के बाहर है और मैं नहीं समझ पाता ये सारी टेक्निकल चीजें, तो आप बोल देंगे ड्राइविंग इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलिए ये था आज का वीडियो। आई होप आपने इसको सीखा और आप इसको यूज करेंगे। मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ताकि आप डेली लाइफ इंग्लिश को रटे ना, आप उसको समझें और उसको यूज करना शुरू करें। ऑफलाइन क्लासेस की डिटेल्स मैं हर वीडियो में देती हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं आपके सामने पढ़ के आपके पीछे पढ़ूं और आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए ट्रेन करूं, तो डिटेल्स हमने दे रखी है, आप हमको गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। प्लीज सारे वीडियोस को ऑनेस्टली, जेन्युइनली देखें, प्रैक्टिस करें। ट्रस्ट मी, इंग्लिश बोलना जो एक डर है, ये डर नहीं रहेगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए बाय बाय।